मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का रहस्य यह है कि मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का रहस्य यह है कि जो बीत गया उस पर दुख ना करें, भविष्य की चिंता ना करें और ना ही किसी खतरे की आशा करें, बल्कि मौजूदा क्षण में बुद्धिमानी और ईमानदारी से जिएं और अपना कार्य करें। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब में। तो हम लोग 10th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सॉल्व करते हुए 57 नंबर तक कर चुके हैं और 58 नंबर से अभी करेंगे। और ये जो आपका 58 नंबर क्वेश्चन है ये निर्देशांक ज्यामिति से है, तो थोड़ा पहले हम निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। और कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। इसमें अभी हम ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं और 10th क्लास वालों के लिए जो भी है वो उनके लिए ये मैथ का फुल रिवीजन। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैथ के हर एक पॉइंट का जो एग्जाम में पूछा जाता है सभी को डिटेल यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप लोग को बहुत सुविधा होगा। 58 नंबर क्वेश्चन में निर्देशांक अक्ष पहले देख लेते हैं क्या होता है कि जब दो लंब रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद कर रही है, जब दो लंब रेखा जिसको एक को क्या बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं, ये कार्तीय तल का निर्माण करता है, निर्देशांक तल का निर्माण करता है। कौन? एक्स अक्ष को एक्स डैश और ये बीच के बिंदु को क्या बोला जाता है ओ मान लेते हैं। तो एक्स ओ एक्स डैश आपका क्या है एक्स अक्ष है, वाई ओ और वाई डैश आपका क्या है वाई अक्ष है। और ये दोनों जहां प्रतिच्छेद कर रही है ये आप जानते हैं लंब रेखा बोले तो 90 डिग्री, ये चारों 90 डिग्री के कोण पर है और टोटल एक बिंदु के चारों 360 डिग्री कोण बनते हैं। और ये आपका मूल बिंदु कहलाता है जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। आपका ये जो एक्स अक्ष है, एक्स का मान निर्देशांक जो आएगा उसको भुज बोला जाता है और y के निर्देशांक को क्या बोला जाता है कोटि। और इसको हमेशा x और y रूप में व्यक्त किया जाता है। x आपका क्या हो गया भुज हो गया और y आपका क्या हो गया कोटि हो गया। ठीक है, ये हो गया क्या भुज और कोटि, याद रखिएगा। ठीक है, भुज कोटि एक्स वाई, एक्स निर्देशांक क्या कहलाएगा भुज, वाई निर्देशांक क्या कहलाएगा कोटि। और ये लंब रेखा है इसको मूल बिंदु बोलते हैं या लंब केंद्र भी बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे लंब केंद्र भी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए कि कौन सा निर्देशांक किसमें कौन सा चिन्ह धारण करेगा। तो सबसे पहला आपका ये जो अक्ष 4 भागों में विभाजित हो रही है इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोला जाता है, इसको तृतीय चतुर्थांश बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। सबका नामकरण एक्स ओ वाई हो गया प्रथम, एक्स डैश ओ वाई हो गया सेकेंड, एक्स डैश ओ वाई डैश हो गया थर्ड और वाई डैश ओ एक्स क्या हो जाएगा चतुर्थ। अब देखते हैं इसमें एक्स और वाई भुज और कोटि दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा, दोनों प्लस होगा। और इसमें आपका ये भाग ऋणात्मक रहता है और ये भाग क्या रहता है धनात्मक रहता है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं इस ऋणात्मक भाग में तो एक्स का मान ऋणात्मक, वाई का मान क्या हो जाएगा यहाँ धनात्मक, दोनों निर्देशांक यानी अर्थात इसमें एक्स ऋणात्मक और वाई धनात्मक। और इसमें थर्ड में ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, अर्थात यहाँ भुज भी ऋणात्मक और कोटि भी क्या होगा ऋणात्मक होगा। दोनों का निर्देशांक भुज और कोटि का क्या होगा ऋणात्मक होगा। और इसमें आपका क्या हो जाएगा y ऋणात्मक x क्या हो जाएगा धनात्मक, तो माइनस प्लस माइनस, हमेशा x भुज को पहले लिखा जाता है और y को बाद में एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां से आप बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होगा। आंसर क्या है तृतीय चतुर्थांश, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा क्या सी। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 नंबर क्या कहता है कि बिंदु ए 8 0 और बी -6 2 के बीच की दूरी क्या है। देखिए दो बिंदु दे दिया गया, एक दे दिया गया आपका ए और दूसरा दे दिया गया क्या बी। बोल रहा है कि इस दोनों के ये बीच की दूरी क्या होगी।
तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या आपका हो जाएगा कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये है दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। किसका? निर्देशांक यानी कार्तीय तल में। ठीक है, यहां पे आप जानते हैं कि पहला मान x आपका दिया गया है 8 0, ठीक है, और ये दिया गया है -6 2। ठीक है, अब सब मान बैठा के इसको सॉल्व करिए, इसके दो बिंदु के बीच की दूरी निकल जाएगा। x1 आपका क्या है, देखिए ये x1 है 8 और ये क्या है -6, तो 8 माइनस और -6, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका 0 है माइनस y2 क्या है +2 है तो -2 रहेगा। ठीक है, अब यहां से इसको स्क्वायर करिए तो 8 6 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196। ठीक है, अब प्लस 0 - 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये दोनों को ऐड करिए हो जाएगा आपका कितना 200, और 200 को वर्गमूल निकालिएगा तो 10 × 10 × 2 अर्थात 10√2 यूनिट इकाई। ठीक है, ये आप देखें कि ये आपका x1 y1 और ये x2 y2 फॉर्म हमेशा रहता है, और यहां से हम क्या किए कैलकुलेट किए, यहां आंसर आया क्या 10√2। ओके, यानी ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं, 60 क्या बोल रहा है कि x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए इसको अभी हम तुरंत बताए कि x अक्ष और y अक्ष जब प्रतिच्छेद करता है तो इसको मूल बिंदु बोला जाता है या लंब केंद्र, क्या कि दोनों 90 डिग्री पर क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको लंब केंद्र भी बोल सकते हैं, लंब केंद्र। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए केंद्रक नहीं होगा, बिंदु नहीं होगा, परिकेंद्र नहीं होगा, ये केंद्रक और परिकेंद्र लंब के लिए सब त्रिभुज में भी होता है। बिंदु की केवल बिंदु तो बोल नहीं सकते हैं, इसको या तो मूल बिंदु बोला जाता है, ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे लंब केंद्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगले 61 नंबर क्या कहता है, P 4 - 5 और Q 8 - 7 मिलाने वाला और 7 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए यहाँ दो बिंदु दे दिया आपका क्या, एक P और एक क्या दे दिया है Q। ठीक है, यहाँ दोनों बिंदु को बोल रहा है जो रेखा मिलाता है, माने PQ हो गया, और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या है R है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने बोल रहा है, नियामक ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि ये भाग क्या होगा बराबर होगा है, और इसका निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या है, x और y ज्ञात करने का सूत्र है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। जब मध्य बिंदु हो तब ये आप लिख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, P का मान है 4 - 5 और Q का क्या है निर्देशांक 8 और 7। चलिए आप रखते हैं x1 + x2 4 + 8 बटे 2 और y क्या है आपका -5 + 7 बटे 2। ठीक है, अब यहां से देखिए 8 4 क्या हो गया 12 बटे 2 और ये हो जाएगा 2 बटे 2, काट दीजिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, अर्थात 6 और 1 इसका क्या आ जाएगा आंसर 6 1 दोनों प्लस में आया है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक x नियामक को जोड़ के 2 भाग दे दीजिए, y नियामक को जोड़ के 2 भाग दे दीजिए, यहां से आपका क्या निकल जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा x और y, 6 और 1 निकल गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 62। मूल बिंदु से बिंदु R इतना की दूरी क्या है। देखिए अभी मूल बिंदु हम क्या बताएं कि आपका ये क्या है मूल बिंदु है, एक बिंदु क्या है इससे मानिए किसी भी दिशा में हो सकती है -x और y प्लस है, ये हो गया इधर होगा, मानते हैं ये बिंदु R है जिसका निर्देशांक -x है और y है और इसका निर्देशांक क्या है 0 0। ठीक है, इसकी दूरी पूछ रहा है, यहां से यहां तक दूरी क्या होगी, तो आप जानते हैं अभी तुरंत दूरी सूत्र क्या है आपका कि x लिख देते हैं। चलिए हमको क्या चाहिए
मूल बिंदु को मान लेते हैं ओ ओ आर। तो उसी तरह आप निकालिएगा जैसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ x1 x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, y2 माइनस, लेकिन ये है अगर इसको x2 माइनस x1 लिखिएगा तो इसको निश्चित रूप से y2 माइनस y1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आराम से लिखिए x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। देखिए x1 आपका अगर हम इसको x1 मान रहे हैं तो ये x2 हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा माइनस x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y आपका है तो y माइनस ये क्या है 0 का होल स्क्वायर। और आप देखिए क्या आ जाएगा माइनस x का 2 बार माइनस x 0 करिएगा तो माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस में है, स्क्वायर करेंगे 2 बार गुना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, अर्थात यह क्या हो गया, ये आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट अंडर, ये हो गया आंसर। इतना इकाई देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। देखिए कितना कंफ्यूजन देने के लिए क्या क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी दे दिया है, लेकिन रूट नहीं दिया है। तो ये आपका ध्यान रहेगा कि क्या होगा, रूट में ही हमेशा आएगा। ये हो गया मूल बिंदु से एक्स और वाई के बीच की दूरी एक्स है। देखिए एक्स प्लस भी रहेगा फिर भी यही आएगा, और एक्स माइनस भी है फिर भी यही आएगा, ताकि स्क्वायर करने के बाद वो प्लस हो ही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, -5, 6 तथा a-2 संरेख है तो a ज्ञात कीजिए। इसको हम दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन त्रिभुज के द्वारा दूरी सूत्र की यदि प्रयोग करें तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है निर्देशांक ज्यामिति में आपका क्या होता है, हाफ इंटू क्या x1 इंटू क्या होगा आपका y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू क्या हो जाएगा आपका फिर y3 माइनस y1 और फिर x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ये याद रखने के लिए 1, 2, 3, 123, 231 और 312। देखिए जहां की पहला आपका हर जगह इंटू में क्या रहेगा, x1 x2 x3 और ये 2 3 फिर 3 1 और फिर 1 2। ये याद करने का इसमें ट्रिक है कि 123 231 312। अब यहां से देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 0 जब बिंदु क्या रहती है, संरेख रहती है, तो क्षेत्रफल हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे और सबका मान देखिए रख दीजिए। x1 आपका क्या है 1, ठीक है, और y2 y3 देखिए आपका ये हो गया क्या y2 और ये हो गया y3, तो y2 आपका है 6, ठीक है, माइनस y2 कितना है 2, -2 है तो प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2, ठीक है, प्लस 2। देखिए क्या है y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, तो y2 6 माइनस प्लस हो गया 2 हो गया, फिर प्लस x2 आपका जो है क्या है -5 है, इंटू y3 माइनस y3 आपका है क्या -2 माइनस y1 कितना है आपका 2 है, ठीक है, y3 माइनस y1। फिर देखिए आपका x3 कितना है a है, x3 क्या है a है, इंटू y1 कितना है 2 है, माइनस y2 कितना है 6 है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 इधर आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से 6 2 8 गुना 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 और इससे पहले देख लेते हैं -2 और -2 -4 गुना -5 क्या हो जाएगा 20 और प्लस तब हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 20, ठीक है, प्लस a आपका -4 और -4, ठीक है, 2 -6 -4 प्लस a क्या हो जाएगा -4a,
ठीक है। अब जो है इसको इधर कर लेते हैं, माइनस क्या है प्लस 4a हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, ठीक है 20 8 28, और इसीलिए a बराबर आपका हो जाएगा 28/4 क्या हो जाएगा भाग में 4 सत्ते 28, आंसर क्या आ गया 7 आ गया। ओके, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए क्योंकि दूरी सूत्र यदि प्रयोग करते हैं, दूरी सूत्र आप जानते हैं क्या होगा कि जो सबसे बड़ा होगा, यदि 3 बिंदु एबीसी और एसी बड़ा है तो बराबर होगा AB प्लस BC का। इससे थोड़ा कठिन हो जाएगा इसलिए हम इसका उपयोग किए। स्क्वायर रहता है रूट के अंदर आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ के हम त्रिभुज सूत्र से क्या किए निकाले। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरती है। देखिए आलेख आप तुरंत अक्ष बना लीजिए सबसे पहले समझने के लिए। y बराबर 7, यहाँ y बराबर 7 अर्थात x का मान हम क्या लेंगे 0 ले लेंगे, जब नहीं कुछ है तो x 0 y क्या हो जाएगा आपका 7। देखिए यहाँ मानिए y क्या है 7 है, तो किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो देखिए y 7, तो आप हमेशा लिखते हैं x y, ठीक है, तो x का मान पहले y का मान बाद में, तो y 7 देखिए लास्ट में कहाँ है 7, यहाँ x का मान y का मान 3 है -6 है, देखिए यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका C क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या कि इसमें 5 और 7 है, जहां y का मान कितना है 7 है और x का मान 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम 0 बोले थे आप 5 ले लीजिए, प्लस 5 है इधर तो ये आ जाएगा, मानिए ये 5 है ये 7 है, तो यहाँ आ जाएगा बिंदु 5 7। तो यहाँ क्या बोला y बराबर 7 का आलेख, तो y बराबर 7 यही ना हम दिखा सकते हैं, जब 5 और y का मान क्या है 7, आप जानते हैं x और y रूप में रहता है तो y का मान जहां रहेगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर, सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए कि y अक्ष से बिंदु P इतना की दूरी है, y अक्ष से बिंदु P, देखिए ये आपका y अक्ष हो गया और ये क्या हो गया x अक्ष, यहाँ दोनों पॉजिटिव है अर्थात 4 6 यहाँ पर दिया गया है, ये है बिंदु P मान लीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है y अक्ष से बिंदु P की दूरी क्या है, तो देखिए y अक्ष ये है, इसकी दूरी अगर हम लेंगे तो यहाँ से यहाँ इस ओर जाएंगे ये बिंदु P को, तो यहाँ कौन सा मान हमको आ रहा है, देखिए x, ये मान x दे रहा है। ऐसे भी आप y अक्ष से पूछेगा तो वो x निर्देशांक उसका आंसर हो जाएगा, और x अक्ष से पूछेगा तो y निर्देशांक उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो पूछा y अक्ष से x निर्देशांक कितना है 4 इकाई, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 66 बोला बिंदु AD BC CD को मिलाने वाला रेखाखंड AB को लैम्डा अनुपात 1। चलिए देखिए बिंदु यहाँ हम दे दिया है कौन, ये B मान लेते हैं और ये क्या है A मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ AB 2 बिंदु हो गया, यहाँ पर देखिए निर्देशांक इसका क्या है AB है और इसका निर्देशांक क्या है CD है। चलिए और इसको AB को लैम्डा A कर, मानिए इसको विभाजित को बिंदु C कर रहा है, ठीक है, जो कि क्या है लैम्डा अनुपात 1 का है, ठीक है। तो यहां पे बोल रहे हैं अंतर विभाजन का सूत्र, विभाजन सूत्र पहले क्या कहता है ये देख लीजिए। विभाजन सूत्र आपका जो होता है x और y निर्देशांक बिंदु का क्या हो जाता है, क्या x अनुपात है तो mx1 प्लस nx2/m प्लस n, ये x का हो गया, ठीक है। y निर्देशांक हो जाएगा my1 प्लस ny2/m प्लस n, ये हो गया आपका किसका y का निर्देशांक। चलिए यहाँ पे मान रखिए x y का निर्देशांक पूछ रहा है, क्या होगा y का निर्देशांक। चलिए y का ये पूछ रहा है, यही निकालते हैं, हमको याद रखिएगा y निर्देशांक पूछ रहा है, तो ये y निर्देशांक है तो m का मान ये m अनुपात n यदि हम ले रहे हैं तो m का मान हो जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा गुना y1 क्या है आपका, देखिए क्या है b है, b प्लस n का मान क्या है 1 है और y2 आपका क्या है d है बटे m प्लस n, तो लैम्डा प्लस 1। ओके, चलिए अब कैलकुलेट करिए, तो लैम्डा b प्लस d बाय लैम्डा प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए किसमें है लैम्डा b प्लस d बटे लैम्डा प्लस 1। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
क्या है क्वेश्चन नंबर 66 का। बस y निर्देशांक पूछा तो y का मान लेके यहाँ हम निकाले आ गया, जिस प्रकार दिया गया आप जानते हैं, बिंदु विभाजित हो रहा है लैम्डा और 1 में m और n का अनुपात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक p 8 - 6 है और q -8 कितना है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक। चलिए देखते हैं। बोल रहा वृत्त, वृत्त सबसे पहले बना लेते हैं। ये हो गया वृत्त और बोल रहा कि p और q दो इसका क्या सिरों का निर्देशांक। मानिए p हो गया ये और ये हो गया q, इसके सिरों का क्या है निर्देशांक है। वृत्त के व्यास के सिरे का व्यास 8 - 6 और ये क्या है -8 6। आप जानते हैं यहाँ केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, इसके केंद्र का निर्देशांक मान लेते हैं x y o। अब बताइए केंद्र जो है, अब जानते हैं ये त्रिज्या है और यहाँ त्रिज्या, ये दोनों बराबर होता है, तो यानी मध्य बिंदु O हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं, एक्स वाई ज्ञात करने के लिए x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब यहां से देखिए x1 आपका क्या दिया गया है, x1 8 - 8 है, प्लस हो जाएगा 8 + 8 दोनों माइनस है -8, क्या कि प्लस है ही, यह -8/2 और y क्या है 6 + 6, ठीक है, तो 6 + 6/2। ओके अब देखिए सॉल्व करते हैं। 8 में से 8 क्या 0, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6 + 6 12, 12/2 बराबर कितना 6 0 6। देखिए 0 6 नहीं ऑप्शन है, देखिए कहां गलती किया है। x1 + x2 m अनुपात n में 1:1 करेगा तो ये कर सकते हैं 8 - 8, ठीक है, ये तो आएगा ही 0, ठीक है, और x 0 इसी ऑप्शन में है। y देखिए 6 तो -8 हो गया, हाँ -6 है, देखिए यहाँ माइनस छोड़ दिए, ये क्या है -6 है, ठीक है। ओके तो माइनस और +6 हो गया 0 0/2, ये भी क्या हो जाएगा 0, अर्थात 0 0 आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का। आप याद रखिएगा ये बराबर अनुपात में जब n अनुपात n बराबर हो, m बराबर n हो, तो ये मध्य बिंदु कहलाता है और मध्य बिंदु का निर्देशांक इसका ये होता है, अन्यथा m और n सब में लगा रहेगा। अगले, और ये आपका ना इसी से उत्पन्न हुआ है कि mx1 + nx2 इसी से बना, क्योंकि एक दीजिएगा mn तो m और n गायब हो जाएगा, नीचे m + n होता है ना, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज का केंद्रक 4 0 है और उसके 2 शीर्ष इतना और इतना है, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करिए। देखिए त्रिभुज का केंद्रक पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, और इस त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, देखिए A B C ये जो आपका है, ये जहां पे तीनों क्या करता है मिलता है, ठीक है, ये उसका क्या कहलाता है केंद्रक कहलाता है, ठीक है। तो A त्रिभुज का केंद्रक 4 0 है, ये दे दिया है आपको 4 0, ठीक है, और मान लीजिए A दिया है 3 4 और B दिया है 5 - 6 और C आप मान लीजिए क्या है x y, यही ज्ञात करना है, ठीक है। ये आप जानते हैं जब केंद्रक रहता है तो ये मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, अर्थात केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, ये पहले अच्छे ढंग से देखिए, x नियामकों का योगफल x1 x2 + x3/3 और y नियामकों का योगफल y1 + y2 + y3/3। ये हो गया आपका क्या x और y का निर्देशांक। जब केंद्रक रहेगा तब देखिए, ये जब केंद्रक रहेगा तभी ये सूत्र हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। केंद्रक बोला है क्वेश्चन, इसीलिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। जहां की केंद्रक बोला है 4, केंद्रक क्या बोला है 4 0, ठीक है, इसका निर्देशांक दिया गया है। अब चलिए x1 मानते हैं, ये x1 x2 x3, ठीक है, सीरियल यानी 3 + 5, ठीक है, 3 + 5 + x बटे कितना हो जाएगा 3 और y निर्देशांक हो जाएगा क्या 4 माइनस है 6 और प्लस y बटे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, ये x का वैल्यू है तो 4 बराबर हम क्या लिख देंगे 5 3 8
प्लस एक्स बटे 3। ठीक है, अब यहां देखिए ये 3 इधर आएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। और एक काम करते हैं, ये प्लस 8 है, इधर आएगा माइनस 8, बचेगा एक्स। तो एक्स बराबर हमको यहाँ क्या आ गया 4। देखिए एक्स बराबर 4 बी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा। ऐसे हम क्या करते हैं, अब यहाँ y निर्देशांक निकाल लेते हैं। ये आपका निकला x का मान, अब y का मान जो आप निकालिएगा यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 बराबर ये हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस y बटे 3 इधर जाएगा 0 हो गया। ठीक है, 0 दिया है तो माइनस 2 इधर आएगा प्लस 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए 4 2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस केंद्रक बोले तो तीनों x के निर्देशांक का योगफल बटे 3 ये सूत्र हो गया, और y के निर्देशांक का योगफल बटे 3 केंद्रक के लिए x और y निर्देशांक। तो ये दिया है 4 0 आपको दिया है, x और y का मान दिया है, और हम यहाँ क्या किया है, चलिए इसको मान लिया है x3 और y3। ठीक है, ये हम यहाँ क्या किए हैं निकाले हैं, कि x y तो उसको मान लिए हम, ये x3 निकल गया। ठीक है, हर जगह चलिए समझ गए, सिंपल है। तीनों x निर्देशांक का योगफल बटे 3, y निर्देशांक का योगफल बटे 3। अब देखिए 69 नंबर क्या कहता है, बिंदु इतना किस पाद में स्थित है। देखिए अभी ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपका क्या x माइनस है तो x ये माइनस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है प्लस होता है। तो किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, पाद मतलब वही चतुर्थांश हो गया, किसमें है द्वितीय चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बिंदु इतना और इतना, अभी पिछले वीडियो में बताया चारों चतुर्थांश के बारे में, तो इसमें सेकेंड कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा x का मान माइनस और y का मान प्लस, और यही दे दिया माइनस प्लस। ठीक है, x अक्ष पर सभी बिंदु का कोटि क्या होता है, चलिए देखिए ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। x को हम बोलते हैं भुज और y को क्या बोलते हैं कोटि, ये हम बता चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चन में, x को भुज y को कोटि। तो x अक्ष पर बताइए केवल x का मान ही होगा, और यहाँ y का मान हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होगा 0 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो भी होगा हमेशा क्या होगा, x अक्ष पर केवल x का मान होगा, y का मान क्या होगा हमेशा 0 होगा। अगर यहाँ कुछ ले रहे हैं मान तो ये हमेशा क्या होगा, x का मान 8 आएगा और y का मान क्या आएगा 0 आएगा। x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है 0, और y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होगा 0 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी और PQR समरूप है, चलिए समरूप आ गया। ठीक, समरूप आकृति क्या होती है कि आपका दो त्रिभुज दिया गया है, ये थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है तो यहां पर हम नहीं दे रहे हैं, इसके लिए रिलेशन बढ़ा के यूट्यूब पर डाल देंगे। यहां देखिए आपका दो त्रिभुज है ABC और एक है PQR। ये समरूप और एक सर्वांगसम होता है, नहीं में आप सर्वांगसम पढ़ें, और सर्वांगसमता के प्रयोग से ही हम सभी समरूपता को के शर्त को क्या करते हैं प्रूव करते हैं। तो आप जब देखिएगा कि ये समरूप त्रिभुज का सभी संगत कोण क्या होता है बराबर होता है, ये सर्वांगसम। देखिए सर्वांगसम मतलब हुआ एक फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरह ढक लेगा, लेकिन समरूप मतलब हुआ देखने में समान। ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों देखने में समान है, समरूप रहेगा, लेकिन समरूप का शर्त है कि सभी त्रिभुज समरूप एक दूसरे का नहीं होगा। यहाँ समरूप त्रिभुज का दो शर्त, एक है संगत कोण सब बराबर होगा, और संगत भुजाएं क्या होगी एक ही अनुपात में होगी, समानुपाती होगी। बस ये दो शर्त से सभी त्रिभुज को क्या किया जाता है समरूप। इसी दो शर्त का पालन करने में समरूपता की कसौटी आ जाता है ए तीनों संगत कोण बराबर है, दूसरा या दो भी बराबर है, इसी का ऊपर में है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है एस और एक आता है एस। ये समरूपता की चार कसौटी हो गया आपका यहां से। तो इसमें बोला ABC PQR समरूप है, तो ए क्या है आपका 42 डिग्री है, ए 42 है, तो आप जानते हैं पी भी क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। समरूप मतलब आप याद रखिएगा इसका शीर्ष जो दिया गया है वो उसके संगत कोण को दिखाएगा PQR। तो ए एंगल बराबर होगा P का, B बराबर होगा Q का और C बराबर होगा R का। ठीक है, तो देखिए ए क्या है 42 डिग्री है, ठीक है, और Q क्या है 84 डिग्री, Q क्या है 84 डिग्री।
तो सी क्या है? अब देखिए ए 42 है तो पी भी 42 होगा, क्यू 84 है तो बी भी क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। सी पूछ रहा है, चलिए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल क्या होता है? 180 होता है। त्रिभुज के कोण योग से निकालिए कि 84 प्लस 42 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। अब यहां से देखिए इस दोनों को जोड़ के उधर ले जाइए तो एंगल सी का मान आ जाएगा 180 माइनस 4 2 6 8 4 12, 126 में से घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 54 डिग्री इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? 54 डिग्री। ठीक है, एंगल आर भी 54, एंगल सी भी संगत। अभी तुरंत बोले समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और सभी भुजा एक ही अनुपात में होता है। 4 कसौटी है, इसमें तीनों कोण, इसमें 2 कोण बराबर होगा, फिर भी समरूप कर दीजिएगा। 2 भुजा और उसके बीच का कोण, यानी 2 भुजा समान अनुपात में है और उसके बीच का कोण बराबर है, तब क्या हो जाएगा? वो समरूप हो जाएगा। और तीनों भुजा समानुपाती होते हैं। देखिए सर्वांशम में सब भुजा बराबर होता है, यहाँ क्या होता है? समान अनुपात में, मतलब ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ये अनुपातिक हो जाता है, समानुपातिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ 54 डिग्री आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू एंगल क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 90 डिग्री आपको ही आएगा, क्या कि जब स्क्वायर है, पाइथागोरस थ्योरम है। चलिए देखिए ये त्रिभुज बना लिए पी क्यू आर, ये त्रिभुज क्या बना लिए? पी क्यू आर। यहां बोल रहा है एंगल क्यू, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं अब, मतलब एंगल ये पूछ रहा है पी क्यू आर में, बोला पी आर स्क्वायर बराबर, आप जानते हैं पी आर ये है सबसे बड़ी भुजा जिसको क्या बोलते हैं? कर्ण। तो पी आर के स्क्वायर बराबर होगा किसके? पी क्यू के स्क्वायर के, यदि समकोण त्रिभुज है तब, और क्यू आर के स्क्वायर का। देखिए यही बोला है, तो पाइथागोरस है। और जानते हैं कि समकोण सबसे बड़ी कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होता है, और कर्ण का सम्मुख जो कोण होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर जो है क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा। कर्ण ये है, यदि हम मानते हैं ये, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा, अन्य दो भुजा के योगफल के क्या होता है? बराबर। और कर्ण के सामने वाला कोण ही 90 डिग्री होता है, क्योंकि कर्ण कौन होता है? समकोण के सामने वाला। तो यहाँ देखिए पी आर कर्ण यहाँ दिया गया, अन्य दो भुजा के योगफल के क्या है? बराबर है, तो कर्ण हो गया पी आर पाइथागोरस थ्योरम से। और इसका मतलब एंगल क्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। बस 90 डिग्री होगा तभी ना समकोण त्रिभुज का अप्लाई होगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला? यदि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी लंब बीसी है, तो एडी स्क्वायर बराबर, देखिए समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्या है ये थोड़ा समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा? आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट कहता है आपका कि सभी भुजा बराबर होती है, सभी कोण बराबर होती है, इसकी सभी मध्यिका बराबर होगा, सभी लंब बराबर होगा, सभी शीर्ष लंब, अर्धक, सब कुछ इसका बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ देखिए बोला समबाहु त्रिभुज है जिसमें एडी लंब बीसी है, एडी जो है बीसी पर क्या है? लंब है, लंब है, तो ये 90 डिग्री के साथ साथ ये इसका बराबर करेगा, इस कोण को भी बराबर करेगा, ये इसका गुण है समबाहु त्रिभुज का। अब पूछ रहा है क्या कि समबाहु त्रिभुज एडी बीसी, तो एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से ही अप्लाई यदि हम कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये समकोण त्रिभुज एक और ये समकोण त्रिभुज एक दोनों, तो यहाँ एडी दोनों में उभयनिष्ठ है। चलिए एक से हम क्या करते हैं, हमको सी डी पूछा है, तो सी डी इसमें है ना, इसी से निकाल लेते हैं ट्रायंगल ए सी डी, जिसमें डी क्या है? 90 डिग्री है। ओके, डी 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो आप जानते हैं कर्ण ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। हमको ए डी स्क्वायर पूछा है, तो ए डी स्क्वायर रहने देना है, यही ना, ए डी लंबी सी, तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर ये हो गया ए डी स्क्वायर। और यहां से आप देखिए सी डी स्क्वायर यदि निकालिएगा तो ए सी किसके बराबर होगा? बीसी के, तीनों भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं? सी डी में आंसर दिया है ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? ए सी को क्या लिख सकते हैं?
BC, ठीक है, BC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। देखिए BC AC के जगह पर यहाँ क्या किया, AD को रखे हैं, ये CD इधर आया तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AC के जगह पर हम क्या लिया, BC। AC भुजा जो है वो सभी भुजा बराबर है, संभाव तो उसका कोई भी भुजा ले सकते हैं, तो BC लिया। BC के लिए CD के साथ संबंध है। BC जो होगा, देखिए ये बराबर भाग में, तो ये CD का क्या होगा, दोगुना होगा, यानी BD प्लस CD बराबर BC। BD प्लस CD बराबर क्या, BC। ये भुजा उसका खंड है तो बराबर ही होगा। अब बताइए ये CD, तो ये भी CD ले सकते हैं, दोनों बराबर ही है, तो यहाँ 2CD हो जाएगा। BC के जगह पर क्या लिख दीजिए, 2CD लिख दीजिए, 2CD, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर हो गया तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4CD स्क्वायर, और ये वही रहेगा CD स्क्वायर, तो 4CD स्क्वायर में से घटेगा 3CD स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 3CD स्क्वायर है ऑप्शन नंबर D, 3CD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या किए, इस त्रिभुज में AC जिसमें था ले लिए, और चूंकि CD जिसमें था, और AC के जगह पर हम BC लिख ही सकते हैं, क्योंकि संभाव त्रिभुज है, सभी भुजा इसका क्या बराबर है, AB बराबर BC बराबर AC, किसी के जगह पर कोई भी भुजा हम ले सकते हैं। और यहां से आपका आया क्या, 3CD स्क्वायर। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर। देखिए थेल्स पर में आप देखे पढ़े होंगे, या आधारभूत समानुपातिकता पर में क्या कहता है कि यदि ABC त्रिभुज है तो यदि किसी एक भुजा को क्या कहते हैं, दूसरी किसी अन्य भुजा के समांतर, किसी दो भुजा को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करता है कोई भुजा किसी तीसरी भुजा के समांतर, यदि प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसको एक ही अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ये जो होगा आपका A, मानते हैं इसको क्या कर रहा है, भुजा DE, ठीक है, ये क्या है DE। देखिए या तो इसके समांतर बोले फिर भी वो थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया, या अनुपातिक बोले तो आपको क्या हो, थेल्स प्रमेय हो गया। तो विलोम बोला समांतर है, यह ना कि इतना इतना समांतर है, तो थेल्स प्रमेय का पालन करेगा। AD बाय BD बराबर AE बाय C। किसी भी तरह अनुपात लीजिए, बस एक जैसा लेना है, पूरा आधा लीजिए आधा आधा लीजिए। जिसमें आपको देखिए AC 18 से AD बटे DB, देखिए AD बटे DB, यही ना, AD बटे BD बोलिए या DB बोलिए, ये कितने दे दिया है, 4/5, AD बटे DB 4/5 दिया है, तो AE भी 4/ क्या होगा, 5 अनुपात होगा। AC आपको क्या दिया है, पूरा ये दिया है आपको कितना, 18 सेंटीमीटर। ओके, ये पूरा मुझे 18 सेंटीमीटर है, और ये आपका विभाजित है किसमें, 4/5 में, 4/5 में, ठीक है। तो इसमें आप पूरा है 18 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है क्या, AE क्या होगा। देखिए AE ये क्या होगा, ये अनुपातिक है, तो हम मान लेते हैं अनुपातिक राशि x, 4x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, क्योंकि दोनों का योगफल हम 18 लेंगे, 4/5 में विभाजित है, तो अनुपातिक राशि x मान लिए तो 4x प्लस 5, क्योंकि जब भी अनुपात में रहता है कुछ गुणांक उसमें आप 1 2 3 4 5 अनंत कोई भी गुणांक उसमें रह सकता है, तो इसलिए उस गुणांक को हम x मान लिए। और तब देखिए दोनों का योगफल, तो 9x बराबर 18, और यहां से 9 दूना क्या हो जाएगा, 18, यानी x बराबर क्या आ गया आपका, 2 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। x बराबर जब 2 आया तो हमको पूछ रहा है क्या, AE का अनुपात क्या है, 4x, तो AE क्या है आपका 4x, तो 4 गुना 2 बराबर कितने आ गया, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या कि देखिए थेल्स प्रमेय से हम क्या किए, दोनों के अनुपात को बराबर कर लिए, ये अनुपात दिया है AD बाय BD, और जानते हैं आप ये भी बराबर होगा, तो ये भी AE बाय AC, ठीक है, 4/5, और यहाँ से हम अनुपातिक राशि माने x, 4 5 9, 9 दूनी 18, 2 आया x का मान, और ये 4 दूनी 8, और ये 10 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 8/10 को काटिएगा तो देखिए 4/5 आ ही जाता है, सभी भुजा का अनुपात दोनों का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। नेक्स्ट नहीं हो रहा,
मक्खी बैठ जाता है ना काम। चलिए देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होगी। देखिए हम बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि उसकी दो भुजा भी बराबर होगा और एक कोण भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। दो भुजा बराबर और एक कोण 90 डिग्री। देखिए यहाँ हम ABC जो बनाए हैं, ऐसे त्रिभुज बनाए जिसमें B समकोण है और AB बराबर क्या है BC है। ठीक है, आप जानते हैं B क्या है आपका 90 डिग्री है, समकोण है, इसलिए भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते हैं समकोण त्रिभुज 90 डिग्री ये है तो एंगल A प्लस एंगल C आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग प्लस C। ऐसे भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इसमें आप देखिए क्या बोल रहा है, समद्विबाहु समकोण में दोनों बराबर है तो 2 एंगल A बराबर क्या हो जाएगा 90 और एंगल A क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री आ जाएगा। ऐसे भी जानते हैं जब एक 90 है और ये दोनों बराबर है तो ये 45 होगा, ये 45 दोनों मिला के क्या हो जाएगा 90 डिग्री, जहां से आपका क्या हो गया न्यून कोण। तो न्यून कोण का योग 90 डिग्री और दोनों बराबर है तो निश्चित रूप से क्या आ जाएगा 45 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, दो समरूप त्रिभुज के त्रिभुज की संगत ऊंचाई इतना और इतना है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। कोई भी त्रिभुज ले लिए, अच्छे ढंग से चलिए समझते हैं। यहां हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक ABC, ठीक है, और एक PQR। ओके, देखिए इसका अनुपात क्या होगा, एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ABC, ठीक है, और दोनों का समरूप है तो एरिया क्या होगा बराबर होगा। ऐसा बात नहीं, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, अब ये अनुपात में क्या होता है कि देखिए आपका क्या है एरिया PQR, क्या लिखे हैं, हाँ PQR सर्वांगसम त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का यदि एरिया बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। समरूप त्रिभुज के एरिया बराबर नहीं होता है, एरिया अनुपातिक होता है जो कि किसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, ये AB लिए है, PQ ले लेते हैं के वर्ग का बराबर होगा। कोई भी भुजा ले लीजिए तीनों में से, तीनों के वर्ग का अनुपात तो सब बराबर होता है तो कोई भी भुजा लिए बराबर। और इसके ये आपका जो है मध्यिका, इसके भी क्या होगा, अगर ये ले लेते हैं ABCD, ठीक है, और ये लेते हैं PQRS, ठीक है, तो ये इसका मध्यिका का भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, अर्थात AD बटे क्या होगा PS का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां आपको ऊंचाई दे दिया है AD कितने दे दिया है 7 और 10, तो इसके स्क्वायर के क्या होगा एरिया दोनों का बराबर होगा। और यहां से हो जाएगा 49 और 100, ठीक है, 49 अनुपात 100, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको 49 अनुपात 100 लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया आंसर हो गया। याद रखिएगा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके तीनों संगत भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, उसके मध्यिका के स्क्वायर के बराबर होगा, उसके किसी भी भाग की बात करेगा ना संगत को भुजा का तो वो स्क्वायर के बराबर ही होगा, अर्धक के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, कौन अर्धक है या भुजा का अर्धक है, मध्यिका है, फिर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला कि 77 नंबर क्वेश्चन, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए सिंपल रूप से सबसे पहले हमेशा अगर आपका क्वेश्चन आता है चित्र के ऊपर, सबसे पहले चित्र बनाने की कोशिश करिए, आपका आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। चित्र आपको आधा बना के दे देगा। देखिए एक वृत्त हो गया 4.5 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है। चलिए हम मान लेते हैं ये इसकी क्या हो गई त्रिज्या OA क्या है 4.5। ठीक है, बोल रहा है कि दो समांतर स्पर्श रेखा, अब बताइए इस त्रिज्या वृत्त के एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। ये एक रेखा हो गया L और इसके समांतर खींचेंगे, बताइए इसी पथ पे खींचा जाएगा तो यहां पर एक खींच सकते हैं, ये हो गया इसके क्या वृत्त पर दो बिंदु। ठीक है, त्रिज्या ले लिए 4.5 और इसके वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी। देखिए ये दो वृत्त पर लिया ना, एक A पर ले लिया एक B बिंदु पर ले लिया, वृत्त समांतर हो गया दोनों। ठीक है, ताकि स्पर्श रेखा त्रिज्या क्या होती है लंब होती है, ये भी होगा और इधर अगर त्रिज्या मिला देंगे तो ये भी लंब होगा।
ठीक है। अब बताइए ये पूरे इसके बीच की दूरी हो गई कि नहीं, ए बी बीच की दूरी हो गई, व्यास उसका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। दो समांतर रेखा है और वो वृत्त के बिंदु पर है, तो निश्चित रूप से वो कि उसकी दूरी क्या होगी, व्यास होगी। तो एक 4.5 है, तो ये भी त्रिज्या 4.5 और टोटल हो जाएगा क्या 4.5, ये भी हो जाएगा आपका दोनों त्रिज्या का योगफल अर्थात 2 गुना OA, तो OA आपका 4.5 है, तो 2 गुना 4.5 बराबर कितने हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। यानी वृत्त के स्पर्श रेखा यदि समांतर है तो निश्चित रूप से दोनों विपरीत होगा, ओके, व्यास के सिरे पर होगा और इसके बीच की दूरी अर्थात व्यास त्रिज्या के 2 गुना, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 77 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चित्र के माध्यम से एक वृत्त हो गया बाहरी बिंदु, देखिए किसी वृत्त में 3 बिंदु हो सकता है, एक वृत्त पर हो सकता है, एक वृत्त के अंदर हो सकता है और एक वृत्त के क्या हो सकता है बाहर। एक बिंदु और वृत्त का संबंध 3 तरह से, एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त के बाहर और एक वृत्त पर। अब बताइए वृत्त पर अगर कोई बिंदु है तो उससे हम केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, याद रखिएगा। और वृत्त के अंदर है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, ताकि जब भी हम इससे खींचेंगे तो इसको प्रतिच्छेद कर देगा, ठीक है। एक भी स्पर्श रेखा नहीं, और बीच के बाएं बिंदु है तो एक इस साइड ऐसे खींच सकते हैं और एक यहाँ खींच सकते हैं। तो वृत्त के बाएं बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 2, ठीक है। वृत्त के बाएं बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अब देखिए बोला यदि O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि, चलिए ये फिर क्वेश्चन जब ही आ गया आपका पिक्चर की बात कर रहा है तो सबसे पहले बताइए क्या करना है, आपको पिक्चर बनाना है, आधा क्वेश्चन सॉल्व। ये एक वृत्त हो गया, बोला है कि O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB 2 स्पर्श रेखा है। देखिए O केंद्र हो गया, अब हम क्या करते हैं A यहां ले लेते हैं और B यहां ले लेते हैं, ये 2 स्पर्श रेखा हो गया, ये B हो गया और ये A हो गया, ठीक है। ये हो गया P, ठीक है। बिंदु P से खींच लिए 2 स्पर्श रेखा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस प्रकार है कि एंगल APB, देखिए APB ये बोल रहा है कितने डिग्री 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOB, देखिए AOB यदि इसको मिलाएं और इसको मिलाएं तो AOB ये कोण हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है AOB, ठीक है। तो आप जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होते हैं, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, एक चतुर्भुज बन रहा है OB, OA, AP और PB, चारों कोण का योगफल 360 डिग्री। तो देखिए ये 90 है, ये 90 है, 180 इसकी बात करते हैं और ये दोनों मिला के 180, 2 कोण 180, 2 कोण 180, यानी ये दोनों जो कोण होगा आपका एंगल P प्लस एंगल O बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से एक 50 है, दूसरा पूछ रहा है तो ये 50 डिग्री देंगे, तो एंगल O आपका हो जाएगा 180 माइनस 50, तो O बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 130 डिग्री, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी स्पर्श रेखा ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री, 180 चतुर्भुज बन रहा है, चारों कोण की योगफल चतुर्भुज का 360 डिग्री, और यहाँ से ये दोनों सामने का कोण का क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, तो एक 50 है, दूसरा 130 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 130 डिग्री, ठीक है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, फिर 80 से 81 से 100 तक अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा AOB 30 डिग्री है, तो एंगल OB है। देखिए यहाँ चित्र दिया गया है आपका, चलिए इसको हम थोड़ा बड़ा करके यहाँ बना लेते हैं, ये हो गया, ये केंद्र हो गया, एक जो इसका जीवा हो गया ABO, और ये दिया है आपका क्या 30 डिग्री, ओके। अब यहाँ पूछ रहा है तो OBA, देखिए OBA ये थोड़ा सोचने वाली बात है, कमान क्या होगा, देखिए ये त्रिज्या
आपको पता है वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, तो ये दोनों बराबर भुजा हो गया और ये एक जीवा हो गया, तो बराबर भुजा है तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात बराबर भुजा ये भुजा बराबर होगा, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री, O प्लस A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब बताइए इसमें से O दे दिया 30 डिग्री और ये दोनों कोण बराबर होगा, तो एंगल A प्लस एंगल A 2A बराबर 180। ठीक है, दोनों बराबर है, 2B लिखिए या 2A लिखिए, दोनों सेम बात है। अब 30 उधर जाएगा तो एंगल A, चलिए अभी 2 इधर ही रखते हैं, 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक, अब ये गुना में है 2, उधर जाएगा भाग में, इसीलिए एंगल A बराबर क्या हो जाएगा आपका 130 में से 80 गया 50, 2 अर्थात 75 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंगल ए भी 75 डिग्री, एंगल बी भी क्या हो जाएगा 75 डिग्री, अर्थात ओ ए बी 75, ओ बी ए पूछ रहा है, एंगल ओ बी ए दोनों क्या हो जाएगा आपका 75 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वृत्त त्रिभुज की जब बात करेगा तो आप हमेशा याद रखिए, वृत्त के सभी गुण, त्रिभुज के सभी गुण, चतुर्भुज के सभी गुण हम पिछले कक्षा 7वां 8वां में ही पढ़ते हैं, 7 और 8 में। और यहाँ 10th की बात है तो वो सब बातें याद रखना है कि त्रिभुज का गुण क्या होता है और किस त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का गुण क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या है, ये सब ध्यान रखिएगा। आपका सब क्वेश्चन आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, बनते जाएगा। तो आज के लिए इतना, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी सेवा करते रहें। जय हिंद।